दोस्तों, शिवलिंग के नाम को लेकर लोग डायरेक्ट इस तस्वीर से तुलना करते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आज दोस्तों, मैं और हमारी टीम के सभी सदस्यों के द्वारा शिवलिंग को लेकर कई सारे गलत मतलब निकाले जाते हैं। आज हमने यह सुनिश्चित किया है कि आज हम शिवलिंग के नाम को लेकर कई सारी अवधारणा फैली हुई है, उन सभी का पर्दाफाश करने वाले हैं। दोस्तों, वास्तव में शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख माह श्रावण है, जो संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों की जाती है शिव के लिंग रूप की पूजा? दोस्तों, शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक शाप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जहां पर यह घटना हुई, उस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। दोस्तों, शिव का लिंग जहाँ पर कट कर गिरा था, वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ शिव जागृत रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। दोस्तों, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। दोस्तों, सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, एक और सवाल सबसे बड़ा यह है कि स्त्री को शिवलिंग क्यों नहीं छूना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, शिवलिंग की पूजा करने के बहुत सारे नियम हैं। हर कोई शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकता है और शिवलिंग को नहीं छू सकता है, अन्यथा बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। शिवलिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह साक्षात भगवान शंकर का लिंग रूप है। दोस्तों, यदि आप एक महिला हैं तो जाहिर है कि आपके मन में भी यह सवाल होगा कि औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं। आपके इस सवाल का सटीक जवाब एवं शास्त्र सम्मत प्रमाण यहाँ दिया जा रहा है। दोस्तों, शास्त्र की माने तो एक महिला को सामान्य रूप से शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं है। शिव पुराण एवं स्मृति ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि एक महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हालांकि इसका अपवाद जरूर है। ऐसा भी लिखा गया है कि एक ब्रह्मचारिणी स्त्री शिवलिंग छू सकती है। इसके अलावा एक वृद्धा स्त्री भी शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है। दोस्तों, यदि वह पवित्र एवं शुद्ध हो, कन्या बालिका भी शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है एवं आशीर्वाद ले सकती है।
दोस्तों, मुख्य रूप से युवती महिला को शिवलिंग स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री अपवित्र मानी जाती है। स्त्री जब अपने मासिक धर्म में होती है, उस दौरान अपवित्रता के कारण शास्त्र में पूजा करने का निषेध किया गया है। शिवलिंग स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। शिव पुराण के कथन अनुसार गर्भवती महिला को भी शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। आप दोनों शिवलिंग की पूजा कर सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए स्त्री को कहीं भी निषेध नहीं किया गया है। महिलाएं शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष बात का ध्यान रखें। इस दौरान आपको पीरियड हो तो उस दौरान शिवलिंग में जल ना चढ़ाएं। उस दिन आप घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें। किसी स्थापित मंदिर के शिवलिंग में जल चढ़ाना वर्जित है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं पहले 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। नंबर 1 वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। नंबर 2 त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। नंबर 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नंबर 4 भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। नंबर 5 सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात। नंबर 6 मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश। नंबर 7 ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। नंबर 8 नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। नंबर 9 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। नंबर 10 काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नंबर 11 घृष्णेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नंबर 12 रामेश्वरम, तमिलनाडु। 12 ज्योतिर्लिंग तो आपने जान लिया। आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी ही लिंग है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है, यह जानना भी जरूरी है। भगवान शिव का मूर्ति पूजा कर्म आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा। आओ जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। नहीं शुरू हुआ शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुराने धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा। गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय, चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं और शिवलिंग की पूजा करने से सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, सबकी मनोकामना पूरा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप हैं तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का
और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है बल्कि दोनों का समान है। यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, पौराणिक तथ्य। एक पहला तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदिमानव को यहाँ रुद्र शिव का आविर्भाव दिखा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। दूसरा तथ्य, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्यलिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। दोस्तों, बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। दोस्तों, चौथी तथ्य, पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य? नहीं तो हम बताएंगे। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, परम कल्याणकारी, शुभ सृजन ज्योति, संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। भ्रिकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं। बिंदु रूप शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। खैर जाने दो, जो अज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह तो गलत अर्थ निकालेगा ही। आओ जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य। नंबर 1, शिव का आदि और अनादि रूप। ईश्वर निराकार है, शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है।
स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़े दूसरा रहस्य। ब्रह्मांड का प्रतीक। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान है का अक्स धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण में क्या लिखा है? वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है।